हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक चर का द्विघात समीकरण। ध्यान देंगे बच्चों कि एक चर का द्विघात समीकरण है क्या। तो पहली बात तो अपने को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है, चर के बारे में बता चुका हूँ पिछली कक्षा में। अब अपने को समझना है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे बच्चों कि ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो। क्या बोला? ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे द्विघात समीकरण का जैसे मानक रूप लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं? मानक रूप। तो मानक रूप में द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है? ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a, b और c क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। जहाँ a इज इक्वल टू 0 है ना, a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो a, b और c का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, ठीक। तो ध्यान देना बच्चों कि मानक रूप जो है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, ये अपना क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात क्या है? 2 है। बताया था ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा पद अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जिसमें चर की घात 2। तो चर क्या है अपना? मान लो x है, तो x का घात कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? वो द्विघात समीकरण हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। जो टॉपिक आप लोग को मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझेंगे। द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल किसको बोलेंगे बच्चों? किसी द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो उस समीकरण के मूल कहलाते हैं, ठीक है। फिर से बोलता हूँ मैं, किसी द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। जैसे द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो 2 मूल क्या क्या? अल्फा व बीटा। ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे? बीटा। याद रखना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। कौन कौन सा? अल्फा व बीटा, जिसको इससे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के हल। तो द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं? तो द्विघात समीकरण को हल 3 विधि से हल करते हैं। एक गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। श्रीधराचार्य सूत्र विधि। पेपर में पूछा जाता है कि समीकरण हल कीजिए, तो समीकरण हल कीजिए करके प्रश्न आता है, तो आप तीनों विधि में से कोई भी विधि अपना सकते हो। मान लो प्रश्न श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए, तो आपको इसका फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य का विधि, ये आपको प्रश्नावली जब हल कराएंगे तो बताया जाएगा। तो ये जो श्रीधराचार्य सूत्र विधि है इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य
सूत्र विधि। ठीक, तो श्रीधराचार्य का सूत्र विधि का जब बात करते हैं तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर क्या होता है, 0 का हल होता है। तो जैसे कोई समीकरण दिया है, अब उस समीकरण को हम श्रीधराचार्य की सूत्र विधि से हल करना चाहेंगे तो यहाँ पे अपने को ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की घात 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। हिंदी में बात करूं तो x बराबर ऋण बी धन और ऋण वर्गमूल के अंदर b की घात 2 ऋण 4ac बटा 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों धन और ऋण बोला, तो जब हल करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। तो दो प्रकार से हल करेंगे, एक बार धन चिन्ह के लिए और एक ऋण चिन्ह के लिए। तो ये था अपना श्रीधराचार्य का सूत्र विधि। इसके बाद पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के, इसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के विविक्त कर जिसको हम पढ़ेंगे बोलते हैं विभेदक। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है विभेदक ज्ञात कीजिए 2 नंबर में या विविध कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। मानक समीकरण क्या है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के लिए, है ना, b की घात 2 ऋण 4ac को विविध कर कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रकट करते हैं, इसे d से प्रकट करते हैं। तो d बराबर हो जाएगा b की घात 2 ऋण 4ac। ये किसका सूत्र हो गया, विविध कर या विभेदक ज्ञात किया जाए करके पूछा जाएगा प्रश्न में। तो आपको d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac लिखना पड़ेगा। तो ये अपना विविध कर ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसके बाद पढ़ाऊंगा वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक, मान लो प्रश्न पूछा जा गया कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ शर्तें होती है। ठीक है, तो क्या शर्त होते हैं कि मूलों की प्रकृति विविध कर d का मान पर निर्भर करता है। पहला काम होगा वो क्या, यदि d मतलब जो d का मान है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। d का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं एवं असमान होंगे। अर्थात d का मान धनात्मक हो तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं एवं असमान होंगे। पहला शर्त। दूसरा शर्त है यदि d का मान 0, मतलब d का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, d का मान यदि 0 तो d का मान 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो d का मान यदि 0 आता है तो उसको हम लिख सकते हैं कि दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, d का मान
यदि 0 से छोटा होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक में, तो दोनों मूल अधिकल्पित एवं असमान होंगे। तो दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में यदि ऋणात्मक आता है डी का मान तो वो उसको हम बोल सकते हैं असमान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध, अर्थात मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण दिया होगा, जैसे मानक समीकरण है अपना क्या, ax की घात 2 धन bx धन c इज इक्वल टू 0 के मूल क्या अल्फा व बीटा हो, तब मूलों का योगफल का बात करते हैं। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल, तो मूल को क्या माने हम लोग? अल्फा और बीटा माने हैं। तो अल्फा धन बीटा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऋण b बटा a। ऋण b बटा a। फार्मूला जितना भी बताया जा रहा है सबको आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो पेपर में पूछा गया कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो जो समीकरण दिया रहेगा उसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे, a b c का मान निकालेंगे, फिर मूलों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे, क्या है? ऋण b बटा a। तो जो b और a का मान होगा उसको क्या करेंगे? रखेंगे उसके स्थान पे, फिर अपना क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मूलों का गुणनफल, तो मूल क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो ये हो गया मूलों का गुणनफल। ठीक है, लास्ट बचा है आप लोगों का इस चैप्टर में पढ़ने के लिए फार्मूला है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना या वर्ग समीकरण बनाइए करके प्रश्न आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे अल्फा और बीटा, तो उसका फार्मूला होता है x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपना क्या है? द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है या वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। द्विघात और वर्ग एक ही मतलब है। द्विघात मतलब चर राशि का घात कितना? 2, और वर्ग मतलब घात कितना? 2। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 में क्या है बच्चों? अध्याय 3 का प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1, तो प्रश्नावली 1 क्या है? निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। प्रश्न पहला है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। तो वर्ग समीकरण को कैसे चुनना है? ध्यान देना, जैसे प्रश्न पहला है x की घात 2 धन 3x ऋण 2, तो यह वर्ग समीकरण है क्योंकि प्रथम पद x की घात 2 में x का घात कितना है? 2 है। तो वर्ग समीकरण में मैं क्या बताया था आप लोग को? उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे इसी का दूसरा का बात करते हैं, क्या है? x की घात 2 धन 1 बटा x बराबर 1। अब इसको बोला गया क्या ये वर्ग समीकरण है? तो पहली बात तो ये x की घात 2 तो दिखाई दे रहा है और धन 1 बटा x है, तो क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ये x का गुणा x की घात 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? x की घात 3 धन 1 बटा x बराबर 1। तो x को 1 की ओर पक्षांतर करेंगे, तो जो भाग में है उधर जाके किस में बदल जाएगा? गुणा में। तो x की घात 3 धन 1 बराबर x, मतलब x का जो मान आ रहा है वो घात आ रहा है, x की घात जो आ रहा है वो कौन सा है? 3 है, और अपने को चाहिए कितना? 2, अर्थात यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो इसमें का नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 में बस इतना ही बताया गया है। अब प्रश्नावली 2 है, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।